और यूक्रेन के जतोमर में रूसी हमला हुआ है। शहर की 10 इमारतों पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार महायुद्ध पर हम सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन के जतोमर में रूसी हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शहर की 10 इमारतें ऐसी हैं जिनको निशाना बनाया गया रूसी सैनिकों द्वारा। रूसी हमला वहां पर किया गया है। जतोमर शहर है ये, यूक्रेन के जतोमर में रूसी हमला किया गया है। इससे पहले हमने देखा खार्किव में किस तरीके के हालात उसने बनाए और खार्सन पर तो उसने कब्जा ही जमा लिया है। और ये जतोमर शहर पर रूसी हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, और वहां पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। पूरा का पूरा जो इलाका है, 10 इमारतें जिन पर उसने भारी हमला किया, विस्फोट किया, वो आग की लपटों से गिर गई हैं। और इसी आग को बुझाने की कोशिश, वहां पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है और लगातार राहत बचाव कार्य भी चलाया जा रहा है। तस्वीरें जतोमर की आप देख रहे हैं। खेर्सन पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है, जबकि खार्किव और कीव में भी भीषण जंग जारी है और रूसी सेना जल्द से जल्द कब्जे का प्रयास कर रही है और इसीलिए वो लगातार आगे भी बढ़ रही है। उसकी ओर से भी कई सैनिक और भेजे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से रूसी सेना कीव पर हमला कर ले। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खेर्सन पर किस तरीके से कब्जा किया, उसकी सड़कों पर अब रूसी सैनिक टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खार्किव में भी रात भर गोलीबारी, बमबारी की गई रूस की सेना की ओर से और कीव में भी जंग अब तेज हो चली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से हवाई हमले किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि वहां के नागरिक भी लगातार डटे हुए हैं। यूक्रेन की सेना की सहायता लगातार उनकी ओर से की जा रही है और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। खेर्सन पर पूरी तरीके से कब्जा उसका हो चुका है। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। Це буде спільна робота мера і голови। बताया गया कि रूस की सेना ने खार्किव के अलग अलग कई और इलाकों में इसी तरह के हमले किए। रूस 6 दिन से खार्किव पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, पर यूक्रेन के सैनिकों के आगे उसकी एक नहीं चल रही, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को चोट पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि उनकी सेना ने खार्किव में रूस की सेना के एक काफिले को फिर तबाह कर दिया। और वहां से जो तस्वीरें आई, उनमें एक सड़क पर रूस की सेना की कई गाड़ियां बुरी तरह टूटी हुई नजर आई। एक बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई, जबकि एक दूसरी गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। रूस के सैनिकों को खदेड़ने के बाद यूक्रेन के कई सैनिक वहाँ मोर्चा संभाले नजर आए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने खार्किव में रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना अपनी जमीन को बचाने के लिए रूस की फौज पर ताबड़तोड़ हवाई हमले भी कर रही है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गई और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था, जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच पूर्व मिस यूक्रेन अनस्तासिया लेना ने भी अपने हाथों में बंदूक थाम ली। उन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने के बजाय अपने देश के लिए लड़ने का फैसला लिया।
और वो अपने हाथों में हथियार पकड़े दुश्मनों को चुनौती देती नजर आईं। ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अनस्तसिया लेना ने रूस के लगातार होते हमलों के बीच सेना में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी तक दांव पर लगा दी। हालांकि इस जंग में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ युवाओं की एक लंबी कतार है जो सेना में शामिल होना चाहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है। और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। Принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं, मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं, और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव। क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक तरह के जिंदा बम होते हैं जो जमीन पर पड़े तो रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। इस बीच यूक्रेन के मेरिटोपोल में रूस की फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के कई नागरिक दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए, जिसके बाद इस काफिले में शामिल रूस के एक सैनिक ने इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हवाई फायरिंग की, मगर यूक्रेन के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो लोग रूस की फौज से 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए। यूक्रेन के नागरिकों के तेवर देखकर रूसी सेना के काफिले में शामिल एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी को आगे लगाया गया, मगर इन लोगों ने इस गाड़ी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग अपने इन साथियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। विरोध का यह दौर वहां काफी देर तक चला, जिसके बाद रूस की फौज ने ताकत का इस्तेमाल कर इन लोगों को रास्ते से हटाया और आगे बढ़ गए। कीव में कोई भारतीय नहीं है, ये बताया भारत सरकार ने। उधर 6 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध में अब बस कुछ घंटों का ही खेल बचा है। पूरी दुनिया को डर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को किला अब कभी भी ढह सकता है, क्योंकि पुतिन ने खतरनाक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और घातक तोपों का भरा पूरा जखीरा देकर अपनी सेना को कीव पर धावा बोलने के लिए छोड़ दिया है। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं है। पुतिन ने अपनी सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस की सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया।
बड़ी खबर आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया पर, यूक्रेन के खार्किव में हमले तेज हो गए हैं, वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन है और बड़ी खबर यह है कि खार्किव में भारी बमबारी इस वक्त हो रही है। इससे पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसॉ में कब्जा कर लिया है और अब खार्किव में तेल टैंकर में भी भीषण आग लगी हुई है। खार्किव में मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जो चारों तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश है रूसी सेना की। और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धमाकों से खार्किव गूंज उठा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आग लगी हुई है, धुएं का गुबार है, लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, कई लोग इसमें हताहत भी हुए हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है क्योंकि आज युद्ध का 7वां दिन है। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। ऑयल टैंक में भी आग लगी है, तो खार्किव में अब कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले खेरसॉ ये वो इलाका है जहां पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। अब खार्किव में भारी बमबारी हो रही है, मिसाइल से यहाँ पर अटैक हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए झकझोरने वाली है। पूरी दुनिया इस वक्त ये तस्वीरें देख रही है। आप देखिए धुएं का गुबार नजर आ रहा है, काफी भीषण ये तस्वीरें हैं। जबरदस्त वहां पर बमबारी हुई है। ये फ्यूल ट्रक है जिस पर मिसाइल से हमला किया गया है। और ये देखिए, ये आसपास के इलाके भी इसके जद में आ गए हैं। ऑयल ट्रक में आग लगी है और जब ऑयल ट्रक में आग लगी है तो कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ होगा। आसपास का कई एकड़ एरिया इसकी चपेट में आ चुका है। तो अब ये जंग और तेज होती जा रही है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 7वां दिन है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया पर महायुद्ध की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये खार्किव इलाका है जहां पर ऑयल ट्रक है, इसमें आग लगी हुई है, भीषण आग ये लगी हुई है। रूसी सेना का वहां पर कब्जा हो चुका है। एक एक करके हम देख रहे हैं, इससे पहले खेरसॉ में कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से रूसी सेना ने और अब खार्किव में कब्जा करने की कोशिश है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से आग लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आग नजर आ रही है। दरअसल ये खार्किव इलाका है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों में सिर्फ आपको आग लगी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अब कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है और रूसी सेना धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। वहां पर यूक्रेन के लड़ाके रूसी सेना को कड़ी टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देखिए, महायुद्ध ब्रेकिंग। और सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये है ऑयल ट्रक जिस पर इस वक्त आग लगी हुई है। दरअसल मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया है और इसके अलावा जो मिसाइलें हैं रूस की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दुनिया को पता है रूस की ताकत क्या है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे। और जो रणनीति रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, उसी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऑयल ट्रक में आग लगी है और देखिए आज 7वां दिन है। पिछले 7 दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। जब भी महायुद्ध होता है दुनिया 2 खेमों में बटी हुई नजर आती है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये ऑयल ट्रक है जिसमें इस वक्त भीषण आग लगी हुई है और टैंकर में ये आग लगी हुई है। आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कितने लोग इसमें हताहत हुआ हैं, कितना नुकसान पहुंचा है, ये अभी बाद में साफ हो पाएगा। लेकिन ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और ये तस्वीरें डराने वाली हैं, दिल को झकझोरने वाली हैं। आप देखिए, ये वो इलाका है जो इस वक्त रूसी सेना की जद में है। जो यूक्रेन की सेना है वो कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेन के नागरिक भी अब शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। और कई पश्चिमी देश, अमेरिका की अगर हम बात करें, सुपर पावर है, वो इस वक्त रूस का विरोध कर रही है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा रही थी और इसके बाद देखिए जो युद्ध विराम पर चर्चा होनी थी वो नहीं हो पाई और ये तस्वीरें अब सामने आ रही है। 7वें दिन भी सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर है, जिसका एक वीडियो उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि आसमान से किए गए हमले में रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचा। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही रूस की सेना को रोकने के लिए यह हमला किया गया।
अचानक हुए इस हमले में उसके काफिले में शामिल गाड़ियां पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गईं और वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि काफिले में आगे चल रही कुछ बख्तरबंद गाड़ियां बाल बाल बच गईं। 30 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक कई हमले करती नजर आई। उधर यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइलें धमाकों के साथ उड़ती दिखाई दी। इन धमाकों से पहले वीडियो में मिसाइल और गोला बारूद से भरे रूस की सेना के 2 ट्रक खड़े नजर आए। तभी यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर एक ट्रक को उड़ा दिया। इस दौरान वहां रूस की सेना का एक जवान भी खड़ा था जो हमले के बाद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी जारी किया गया जिसमें यूक्रेन की सेना ने मिसाइल की मदद से रूस के एक टैंक के परखचे उड़ा दिए। टैंक पर मिसाइल से हुए इस हमले के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। इस बीच पूर्व मिस यूक्रेन अनास्तासिया लेना ने भी अपने हाथों में बंदूक थाम ली। उन्होंने यूक्रेन छोड़कर जाने के बजाय अपने देश के लिए लड़ने का फैसला लिया और वो अपने हाथों में हथियार पकड़े दुश्मनों को चुनौती देती नजर आईं। ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अनास्तासिया लेना ने रूस के लगातार होते हमलों के बीच सेना में शामिल होने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी तक दांव पर लगा दी। हालांकि इस जंग में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ युवाओं की एक लंबी कतार है जो सेना में शामिल होना चाहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। Принимать все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं, मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव। क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक तरह के जिंदा बम होते हैं जो जमीन पर पड़े तो रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। इस बीच यूक्रेन के मेरिटोपोल में रूस की फौज को रोकने के लिए यूक्रेन के कई नागरिक दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो गए, जिसके बाद इस काफिले में शामिल रूस के एक सैनिक ने इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हवाई फायरिंग की, मगर यूक्रेन के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो लोग रूस की फौज से 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए। यूक्रेन के नागरिकों के तेवर देखकर रूसी सेना के काफिले में शामिल एक बड़ी बख्तरबंद गाड़ी को आगे लगाया गया, मगर इन लोगों ने इस गाड़ी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, जबकि कुछ लोग अपने इन साथियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। विरोध का यह दौर वहां काफी देर तक चला, जिसके बाद रूस की फौज ने ताकत का इस्तेमाल कर इन लोगों को रास्ते से हटाया और आगे बढ़ गए। कीव में कोई भारतीय नहीं है, ये बताया भारत सरकार ने। उधर 6 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध में अब बस कुछ घंटों का ही खेल बचा है। पूरी दुनिया को डर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को किला अब कभी भी ढह सकता है, क्योंकि पुतिन ने खतरनाक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और घातक तोपों का भरा पूरा जखीरा देकर अपनी सेना को कीव पर धावा बोलने के लिए छोड़ दिया है। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं है। पुतिन ने अपनी सेना का
64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर, सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस की सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया, जिसमें पहली तस्वीर में रूस की सेना का लंबा चौड़ा दस्ता घने जंगलों से घिरी एक सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाए नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में भी यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ती दिखी। रूस की सेना के इस काफिले में उसकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रूस के भारी भरकम टैंक भी, कहर ढाने वाली आधुनिक तोपें भी और सेना का दूसरा साजो सामान भी। दावा है कि रूस की सेना का काफिला कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुका है और अगर वो कीव में घुस गया तब तो खेल खत्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतवर सेना का सामना यूक्रेन की फौज कतई नहीं कर पाएगी। और एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर पूरे यूक्रेन को रूस की मुट्ठी में जाने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव उसके उत्तर मध्य में है। रूस की सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला आ रहा है सड़क के रास्ते। कीव के उत्तर पश्चिम से, कीव के उत्तर में है बेलारूस। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बहुत बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। खार्किव में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। खार्किव में भारी बमबारी हुई, जिसके बाद एक तेल टैंकर में आग लग गई है। खार्किव में रात में भारी बमबारी देखी गई। हर तरफ से धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसके बाद इस भारी बमबारी के बाद जो रात भर चली, खार्किव पर रूसी सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव का पूरा क्षेत्र हमले की आग में झुलसा। रात भर वहां पर बमबारी और गोले दागे गए, मिसाइलों से हमला अटैक किया गया और तेल टैंकर में आग लगाई गई और उसके बाद पूरे के पूरे खार्किव में मिसाइल से हमले हुए और अब खार्किव शहर पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं रूसी सैनिकों की ओर से। इससे पहले खेरसोन का जो इलाका था वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है रूसी सैनिकों ने और अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। खार्किव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल टैंकर किस तरीके से धू कर चल रहा है और आग की लपटों में घिरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसी तस्वीरें रात भर भी सामने वहां से आई थी जब पूरी दुनिया आराम कर रही थी, जब पूरी दुनिया सो रही थी। उस वक्त भी रूस अपने एजेंडे पर लगातार डटा हुआ था। वो चाहता था कि यूक्रेन में दहशत वो फैलाता रहे और इसी वजह से ज़ेलेंस्की को खुद आकर ये कहना पड़ा था कि चिंता की घड़ी उनके लिए है। बेहद कल की जो रात है उन्होंने साफ कहा था मंगलवार की रात कुछ बड़ा कर सकता है रूस, और रूस ने कर भी दिखाया जहां पर खेरसोन के इलाके को उसने कब्जा लिया है। और ये तस्वीर खार्किव की आप देख रहे हैं। रात भर यहां पर बमबारी की गई, फायरिंग की गई, गोले बारूद दागे गए, मिसाइलों से अटैक किया गया। रिहायशी इलाका है जहां पर यह अटैक उसकी ओर से किया गया और तेल टैंकर को किस तरीके से जला दिया गया रूस की सेना की ओर से, तस्वीर आप देख रहे हैं। और न केवल एक खार्किव की या खेरसोन की तस्वीर है, बल्कि कीव से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कीव ही अब अगला मकसद है रूसी सेना का। इसलिए रूसी सेना वहां पर लगातार आगे बढ़ रही है और उसका सहयोग कर रहा है बेलारूस, यानी कि हर तरफ से वो रूस कीव को घेरना चाहता है और वहां पर भी लगातार उसकी तरफ से अटैक और बमबारी की जा रही है। आज 7 दिन हो चले हैं, 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 7वें दिन भी लगभग एक हफ्ते का समय बीत चुका है। आज भी वही तस्वीरें हैं। रूस भी डटा हुआ है, यूक्रेन भी हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, ना वो झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। और रूस भी इसी अड़ियल रवैये से परेशान है यूक्रेन के। वो चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, इसलिए वो तरह तरह के पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को वहां के डराने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो रूसी सैनिक हैं उनका सामना करने के लिए 80,000 यूक्रेनियन नागरिक अब वापस भी लौट आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन लगातार रूस का सामना कर रहा है, पूरी दुनिया उसकी कायल हो चुकी है। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसके सैनिकों की तारीफ कर रही है, वहां के नागरिकों की तारीफ कर रही है, उनकी एकता की तारीफ कर रही है। और साथ साथ ये भयंकर तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं, ये किसी का भी दिल दहला सकती हैं, क्योंकि इस तरीके की साजिश में पूरे रूस ने
रूस ने यूक्रेन को बुरी तरीके से लपेट लिया है और तेल टैंकर किस तरीके से आग की चपेट में हो गया है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर स्ट्राइक की जा रही है, बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, न केवल खाली इलाकों में बल्कि रिहायशी इलाकों में, ऐसे शहरों में जो बहुत बड़े हैं जहां से आर्थिक गतिविधियां अक्सर यूक्रेन की हुआ करती थी। खार्किव हो और साथ साथ खेरसोन हो, कीव हो, इन तमाम इलाकों को, इन तमाम शहरों को वो घेरने की कोशिश में है। और वहीं यूक्रेन के जतोमर में रूसी हमला हुआ है और शहर की 10 इमारतों पर हमला उसकी ओर से किया गया है। 10 रिहायशी इमारतें हैं जिस पर रूसी हमला किया गया है। रात भर उसकी ओर से लगातार हमले जारी हुए। यूक्रेन के जतोमर में रूसी हमला किया गया है। इससे पहले खेरसोन, खार्किव की भी तस्वीरें आपने देखी। खेरसोन पर तो कब्जा ही हो गया है, लेकिन ये जतोमर शहर की तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से देखिए पूरी की पूरी धरती भी कांप रही है और वहां पर लगातार एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, गोला बारूद से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यूक्रेनियन सेना पर दबाव बनाया जा सके, उनके भीतर खौफ पैदा किया जा सके। और किस तरीके की तस्वीर, ये खार्किव में रूसी हमला जब हुआ उसके बाद धुंधु कर पूरी इमारत जलने लगी। 10 इमारतों को रूसी सैनिकों ने अपना निशाना उस पर साधा, अपना निशाना बनाया और उसके बाद धुंधु कर हर इमारत जल रही है। जिसके बाद राहत बचाव कार्य भी वहां पर तुरंत किया गया। तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो वहां पर पहुंची और तस्वीर खार्किव शहर की आप देख रहे हैं इस वक्त। और वहीं यूक्रेन के शहर जतोमर में रूस ने हवाई हमले किए हैं, तस्वीरें हमने